इंदा धन्यवाद करनी एमएलए साहब होंदा कि इन्हें बोलिया कि सीओ साहब बोलते 2 दिन का टाइम दियो 2 टीचर लाने दिखने 2 टीचर लाते ना जब 2 टीचर लाइए तो ठीक है, नहीं लाए तो ऐसे बच्चे का स्टाफ लेइए इतना फिर प्रदर्शन करना। हाँ बहुत खुश है। जो लोग आए हैं, मेरा वहाँ पे जाना भी होता पीछे एथम के अंदर, तो वहाँ पे ये लोग मिले थे मेरे को। मैंने सीओ साहब से 5 बार सीओ साहब से इस बारे में रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ पर दूर दराज इलाका है, सड़क की बुरी व्यवस्था नहीं है, कोई भी टीचर अगर वहाँ पे आता है वो जल्द से जल्द अपनी बदली करा लेता है या घर बैठ जाता है। वहाँ की ये बड़ी प्रॉब्लम है। इस बार असेंबली के अंदर भी जो वहाँ मंत्री हैं हमारी सकीना इट्टू जी, इस बार मैं उनके सामने भी ये विषय रखा था। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द हम लोग आपके जो दूर दराज के स्कूल है वहाँ पे आप लोगों को हम लोग बच्चे देंगे। ये लोग यहाँ पे आए हैं, अगर ये कहते हैं कि इनका फ़ोन नहीं अगर मैं उठाता तो मेरे को लगता है फिर कोई भी नेता फ़ोन नहीं उठाता। मेरे को आगे अपने अधिकारियों से, सीओ साहब यहाँ खड़े हैं, अभी इनको मैंने फ़ोन करके यहाँ बुलाया। अगर ये यहाँ पे आए हैं तो इनको पूछो कितनी बार ये यहाँ पर पहले आए हैं। एक कॉल करने के बाद मैं 22 किलोमीटर यहाँ पे इनके पास आया हूँ, और मैं अभी यही सीओ साहब से आश्वासन लेना चाहता हूँ कि इनके वहाँ पर किस प्रकार से टीचर देना है और उसकी ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। वो वहाँ जो भी जाता है यहाँ घर बैठ जाता है, यहाँ वो पैसे, वो कहते हैं कि ये जो इनका कहना है पैसे के सरमाए के सिर पे वो अपनी बदली करा लेते हैं। अब आप इनको जवाब दो, कल तक हमें वहाँ टीचर चाहिए, कैसे देना ये आप क्या कहेंगे? थोड़ा कैमरा, थोड़ा मुझे स्पेस दे दीजिए, मैं बात कर रही हूँ। एमएलए साहब ने जैसे कहा, और ये मैं सच कह रहा हूँ कि सैल जगीर के लिए सर, जैसा आपने मुझे पहले भी रिक्वेस्ट करी, तो मॉडल कोड लगने से पहले ही वहाँ पर हमने एक टीचर जो इनके हाथ में ऑर्डर मुकेश कुमार वहाँ भेज दिया। आपने फ़ोन भी किया था? फ़ोन भी भेज दिया था। अब सर टीचर वहाँ जाए या नहीं पहुँचता, वो देखता है जेडीओ, क्योंकि तनख्वाह निकलेगी ड्यूटी स्लिप के ऊपर। बात कर लेंगे। अब मुझे बात ही नहीं करने देंगे तो फिर आप, मैं सुन रहा हूँ ना आपके, मैंने कहा ये ऑर्डर हमने कर दिया। उसके बाद वो टीचर वहाँ गया, अगर वो गया नहीं गया तो जेडीओ ने तनख्वाह निकाली। मैं जेडीओ से भी पूछता हूँ कि बिना ड्यूटी स्लिप के उसकी तनख्वाह कैसे? बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जैसे अभी कह रहे हैं कि ये ऑर्डर कैंसिल, मैंने कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं किया है, मेरे हाथ में कोई ऑर्डर इसका कैंसिलेशन हुई नहीं है। हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूँ, ये लड़का जो मुकेश कुमार है, ये कल मेरे पास आया। ऑर्डर दिखाएं। सुने ये ऑर्डर ऑलरेडी किया हुआ, ऑर्डर लिखा हुआ है हमने, और लिखा है सर, एक सेकंड में पढ़ा देता हूँ। ये हमने लिखा है टिल एंड ऑफ एकेडमिक सेशन 2025। हमने ये नहीं लिखा है कि 25-26 का सर एकेडमिक सेशन लिखा है, टिल एकेडमिक सेशन 25-26। लेकिन ये है सर, मैं बताना चाहूँ कि कल ये टीचर हमारे पास आया, ये अपनी कुछ परेशानी लेके आया। अब वो झूठ है सच अलग बात है कि उसका फादर बीमार है, लेकिन हमने उसका कोई ऑर्डर ये कैंसिल नहीं किया है। आज की डेट में ऑर्डर स्टैंड कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जेडीओ ने हमें उसको पूछा है कि आप फैक्चुअल पोजीशन दे दो, अगर ये रियली इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ये जो जहाँ लगा है जिस स्कूल में वहाँ भेजेंगे, लेकिन सैल जगीर को बिना टीचर दिए हम छोड़ेंगे। कल टीचर चाहिए? मैंने 2 टीचर, एक नहीं सर, 2 टीचर का 5 टीचर चाहिए हमें। कितने बच्चे हैं वहाँ पे? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। ये इनकी फिगर है, मेरे पास यूडाइस का डाटा होता है, मेरी फिगर है 42 बच्चे मेरे रोल पे आज की डेट में 42। तो 42 के अगेंस्ट जैसे पीटीआर कहती है हमें 10 और 11 के बीच में पीटीआर रखते हैं, 12 भी रखते हैं, तो उस तरह से 4 टीचर इनको बनते हैं। एक तो यही है, 2 ऑलरेडी लगे हैं, 3 हो गए, तो मैंने 2 का आपको एश्योरेंस, 5 हो गए ना, 5 दे रही हूँ। अब सवाल ये है कि मैं पब्लिक से भी ये कहूँगा कि जैसा आपने खुद कहा, दूर का इलाका है, लोगों को भी अकोमोडेट करना पड़ेगा। हालांकि आज हमारी जेके अटेंडेंस है, तो उस पर टीचर अटेंडेंस लगाएगा तो भी सैलरी निकलेगी, ऐसे किसी की सैलरी नहीं निकलेगी। मेरा यही कहना है, सैल जगीर एमएलए साहब के प्रेजेंस में मैं कह रहा हूँ, एमएलए साहब ने मुझे अपना एक स्कूल सैल जगीर नहीं, इन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कहा है, और हमारी कोशिश है कि हम कोई भी स्कूल ऐसा सफर ना करने दें। ये हम कोशिश कर रहे हैं, छोटे बच्चों की पढ़ाई करें, देखिए छोटा हो या बड़ा हो, हमारे लिए सब बराबर। मैं चीफ एजुकेशन जो ऑफिसर हैं, मैंने इनको अपने जो दूर दराज के इलाके हैं कई स्कूलों के बारे में अवगत कराया। कहीं दीवारें भी बनानी थी, कहीं फर्श डालने थे, इन्होंने मेरे काम वहाँ पे किए हैं, ऐसा नहीं है नहीं किए हैं। मैं इनका धन्यवादी हूँ। जो बहनें और जो भाई आज इतनी दूर से चल के वहाँ पे आई हैं, मेरे को बड़ा दुख है इसके लिए। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की आज इसके अंदर लापरवाही दिखती है हम लोगों को। टीचर्स भी जो इतनी सैलरी लेते हैं, उनको भी चाहिए कि अपने घर के बाहर किचन के अंदर ना बैठ के दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे जाके पढ़ाना चाहिए।
शहर के अंदर तो हर व्यक्ति बैठना चाहता है टीचर, पर जो दूर जाके सेवा करता है भगवान उसकी सेवा करता है। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सैल सगीर के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने मेरे बाकी स्कूल के अंदर काम किया है, 5 टीचर का हम लोग आपसे वादा करते हैं। और इतनी दूर से भागकर यहाँ पे आना, इसका मतलब है कि हम आप लोगों से प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आपका दुख दर्द हम लोग समझते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पे आए, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफी भी चाहता हूँ। मैं अभी राजनीति के तौर पर सरकार के खिलाफ भी कुछ कहना नहीं चाहता। एनसी और कांग्रेस या बीजेपी ना लाकर आप लोगों का किस प्रकार से हल हो, जिस प्रकार से चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने बोला है 5 आपको टीचर मिलेंगे और कल से वहां पे ज्वाइन करेंगे। इसलिए मैं मीडिया का भी शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पे आके। ये भी कहना है कि रोड की काफी हालत जो है वो खराब कि हमें टीचर मिलने चाहिए और हमारा रास्ता बहुत खराब है। हम अपनी जेब से पैसे लगा के रास्ता बनाते हैं। शुक्रिया अदा करें। ये युद्ध स्थिति से कि हमारा रास्ता और हमें टीचर चाहिए कल से। नहीं, अब हम नाराज नहीं, अब हम सर एक बार हमने मौका देख लिया कि अगर सर हमारी फरमाइश पूरी करेगा तो ठीक है। हमने 2 दिन का टाइम लिया। आपके लिए इतनी दूर से सर आए हैं, सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी दूर से आए, तो हम भी इतनी दूर से आए हैं। 25-30 किलोमीटर दूर है, पैदल आए हैं।